हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के दो और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है ये फंक्शन का sin 2t cos 3t का। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन है sin 2t cos 3t। अब ये फंक्शन को तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या ये फंक्शन की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई विद 2 sin 2t cos 3t। तो मैं बोलूंगा हाँ लिख सकते हैं। क्यों? 2 से 2 कैंसिल, वापस से ये टर्म आ जाएगा। अब ये करने का कारण क्या है? क्योंकि हमें एक इक्वेशन पता है। कौन सा? वो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू क्या होता था? वो होता था sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है। अब ये जो हमारा टर्म है वो कुछ इसके जैसा लग रहा है। 2 है आगे sin a का वैल्यू 2t हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया? 3t हो गया। तो ये पूरा जो टर्म है वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। यानी ये टर्म पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या लिखेंगे? ये टर्म की जगह पे sin a क्या है हमारा? 2t प्लस करके b क्या है? 3t। ठीक है। बाद में कौन सा साइन? प्लस साइन sin a कौन सा? 2t माइनस b 3t है। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 1/2 sin 2 प्लस 3 5t प्लस sin 2 माइनस 3 माइनस t आ जाएगा। सो विच इज इक्वल्स टू 1/2 sin 5t और ये माइनस बाहर निकाल दे तो माइनस sin t। ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढेंगे L ऑफ sin 2t cos 3t। ठीक है। विच इज इक्वल टू इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये टर्म इसके बराबर है तो 1/2 तो कांस्टेंट लाप्लास के बाहर। सो लाप्लास ऑफ ये वाला टर्म sin 5t माइनस sin t विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब लाप्लास को अलग अलग दे देते हैं। सो L ऑफ sin 5t माइनस साइन लाप्लास ऑफ sin t। आगे बढ़ते हैं। 1/2 ये जो लाप्लास ऑफ sin 5t है उसे कैसे लिखे? तो उसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था। कौन सा? लाप्लास ऑफ sin at का। ठीक है। वो क्या था? वो था a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था। ये sin at है, ये sin 5t है। यानी a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 5। तो यहां पे क्या लिखेंगे? sin 5t की जगह पे a लिखेंगे पहले। तो a क्या है? 5 है डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो s स्क्वायर प्लस a क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। माइनस अब वापस से लाप्लास ऑफ sin t यानी a का वैल्यू अब 1 हो चुका है तो ये a बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। a की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 आ गया। s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो या एलसीएम बोल दो। ठीक है। तो ये पूरा यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 5s स्क्वायर हो जाएगा, 5s स्क्वायर प्लस साइन 1 इंटू 5 माइनस साइन बीच में। अब इसे यहां पे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? s स्क्वायर, ये प्लस साइन तो ये माइनस 25। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है या फिर बोल दो एलसीएम। नीचे एलसीएम क्या बच गया? s स्क्वायर प्लस 25 इंटू s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करें? यहां पे ये 5s है, 5s स्क्वायर है और ये माइनस s स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 4s स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे माइनस 25 प्लस 5, तो माइनस 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 20 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 25 s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये जो 4 है उसे कॉमन निकाल दे तो 4 कॉमन निकल गया। s स्क्वायर माइनस 4 5 25 बचा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 25 s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। ये 2 द 4 चला जाएगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा? यहाँ पे 2 बचा। सो 2s स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड में ये दो टर्म s स्क्वायर प्लस 25 s स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? दिए गए फंक्शन का। जल्द से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका? ये फंक्शन का sin 2t cos
2t। अब ये न्यूमेरिकल प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा ही है, तो वीडियो को पॉज करके अपने आप से ट्राई करना। तो शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन लिख लेते हैं। जो फंक्शन है sin 2t cos 2t। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये फंक्शन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 2 sin 2t cos 2t। तो हाँ लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, वापस से यही फंक्शन आ जाएगा। वापस से ऐसे करने का कारण क्या है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन पता है, कौन सा, 2 sin a cos b का। कौन सा इक्वेशन है वो इक्वेशन है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है। अब ये जो 2 sin a cos b है वो कुछ ऐसा ही है, 2 sin a का वैल्यू 2t और cos b का वैल्यू 2t। ठीक है। अब ये पूरे टर्म की जगह ये लिखने की कोशिश करेंगे, सो विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये टर्म की जगह पे ये लिखो, तो sin a प्लस b 2t प्लस 2t 2t प्लस 2t और प्लस साइन आएगा sin a माइनस b, sin a 2t है माइनस b 2t है। ठीक है। अच्छा, विच इज इक्वल्स टू 1/2 साइन ये 4t के बराबर प्लस साइन 2t माइनस 2t 0 के बराबर, सो विच इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 4t। अच्छा, साइन 0 का वैल्यू क्या आता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो गया पूरा टर्म, तो इसे लिखेंगे नहीं। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये फंक्शन हमारा है L ऑफ साइन 2t cos 2t। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये पूरा फंक्शन इसके बराबर है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। सो 1/2 तो कांस्टेंट, लाप्लास के बाहर, सो लाप्लास ऑफ क्या आ जाएगा, साइन 4t विच इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ। अब ये लाप्लास ऑफ at का फॉर्मूला है, लाप्लास ऑफ साइन at का फॉर्मूला क्या था, वो था a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे साइन at है, यहाँ पे साइन 4t है, यानी a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे ऊपर 4 लिख लेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a कितना है, 4 है यहाँ पे, तो 4 जा 16 विच इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 16। तो ये आंसर हमारा आ चुका है दिए गए फंक्शन का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।